राम सीताराम 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 जय सीताराम। हम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा महारानी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की जय, श्री दत्तात्रेय भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम। हर हर महादेव। गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपित जम्बो फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशिकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। वासुदेव सुतम देवम कंस चारूढ़मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम, कृष्णं वंदे जगत गुरुम, कृष्णं वंदे जगत गुरुम। सरस्वती महाभागे देवी कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते, विद्याम देहि नमोस्तुते, विद्याम देहि नमोस्तुते। श्री गणेशाय नमः। तो कल हम सब भक्तों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को श्रवण किया। कथा का प्रसंग तृतीय स्कंद कपिलोपाख्यान। भगवान कपिल माता देवहूति को इस भवसागर से, जन्म मरण से, बंधन से मुक्त होने का साधन बता रहे हैं। जैसा जैसा माता देवहूति ने श्री कपिल भगवान से पूछा है, उन्होंने माता के सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए, जब माता ने योग और साधना की बात पूछी कि प्रभु आपने जो बोला कि संसार में यदि कुछ हमको प्राप्त करना है, यदि ऊर्ध्व गति में जाना, ऊर्ध्वाधर अधोगति में जाना, फिर साधना और योग की कोई जरूरत नहीं है। मनुष्य बन गए, मान लो धोखे से ही बन गए, भगवान की कृपा से बन गए, लेकिन बाद में जब हमें मनुष्य भी नहीं बनना है तो फिर कुछ भी करो, चिंता करने की जरूरत नहीं। बाद में जो होगा वो अधोगति होती है, मनुष्य से नीचे कहीं भी आप चले जाओ। कपिल भगवान ने बहुत सुंदर बोला है कि संसार में जितने जीवधारी हैं, नाना प्रकार से उनका जो है अंडज हैं, स्वतज हैं, जरायु हैं, उभयदुज हैं, उनमें बोला जिनके पैर नहीं हैं, जिनके पैर नहीं, सबसे ज्यादा अधोगति किसकी है? जिसको पैर भगवान ने पैर ही नहीं दिए। जितने प्रकार के जीवाश्म हैं, जितने प्रकार के कीटाणु हैं, सर्प हैं, जिनके पैर नहीं दिया भगवान ने, सबसे अधोगति वाला जीव होता है। उससे थोड़ा बड़ा जिसको पैर दिए, और जिसको सबसे अधिक पैर हैं, उसके बाद उससे उसकी श्रेणी थोड़ी सी ठीक है। जैसे
बहुत से ऐसे जैसे कातर वगैरह रहती है, उसमें अनगिनत के बहुत से पैर रहते हैं। बहुत से जूधारियों में बहुत से पैर छोटे छोटे दिखाई नहीं देते, लेकिन बहुत से पैर, उससे वो थोड़ा ठीक है। फिर उससे भी ज़्यादा 8 पैर वाले आते हैं, 8 पैर के बाद 6 पैर वाले आते हैं, फिर 4 पैर वाले आते हैं, और 4 पैर के बाद 2 पैर वाले आते हैं। हाँ, 1 पैर वाला अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन 2 पैर वाला ही जो है सबसे योनियों में बताया है कि वो उच्च श्रेणी का, उच्च गति का आदमी है, उसने कुछ अच्छे कर्म किए पक्का है, इसके लिए उसके 2 पैर कम करके 2 हाथ बना दिए। जो पक्षियों थे, पशुओं, हाँ, किसी में सब में वही है। जीव जंतु का मतलब ऐसा है। तो ये पैरों के हिसाब से गति बताई कि भाई उस हिसाब से, लेकिन जब 2 पैर आ गए, भगवान ने 2 पैर दे दिए हैं और 2 हाथ दे दिए अच्छे कर्म करने के लिए, तो बोले ये योनि सबसे उच्च श्रेणी की योनि है। किसमें? जितनी भी योनियां हैं, जितने भी जीव हैं, तो फिर क्यों ना इस योनि में हम अच्छे कर्म करके और एक बार इस भव सागर से पार लग जाएं। इसीलिए माता, ये योग और साधना वाला जो आपने प्रश्न किया, ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है और ये जीवन की बुनियाद है। जितनी मजबूत बुनियाद, उतना ही अच्छा किला खड़ा हो सकता है। तो ये बुनियाद जो पकड़ लेता है, बुनियाद यदि मजबूत कर लेता है, तो जीवन उसका धन्य हो जाता है। योग का मतलब ये है कि कर्म करते हुए, ज्ञान प्राप्त करते हुए, भक्ति करते हुए, तत्व ज्ञान प्राप्त करते हुए भगवान से जुड़े रहें, इसको योग बोलते हैं। हम कर्म कर रहे हैं और भगवान को भूल के कर रहे हैं, तो वो आपका कर्म है, वो कर्म योग नहीं। भक्ति भी कर रहे हैं तो हम अहंकार में डूब के भक्ति कर रहे हैं, लेकिन प्रेम भाव नहीं, भगवान से हम जुड़े नहीं। ये एक कर्म कांड बना के हम भक्ति कर रहे हैं, तो ये भक्ति है आपकी, ठीक है, लेकिन ये भक्ति योग नहीं। इसी प्रकार से ज्ञान है, और ज्ञान के साथ अहम और अहंकार है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, तो ये ज्ञान योग नहीं है। भगवान से जुड़ के जो कुछ भी जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त हुआ, वो भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। यदि हम ज्ञान के साथ भगवान से प्रेम से जुड़े हुए, अर्थात नीरस ज्ञान व्यर्थ है जब तक उसके अंदर प्रेम नहीं। इसलिए भगवान से जुड़े रहते हुए इस जीवन यात्रा को पूर्ण करना ही योग है। जीवन की कालावधि हम सबकी बिल्कुल निश्चित है, जन्म के साथ मृत्यु निश्चित है, लेकिन उसके साथ एक बहुत निश्चित बात यह है कि यदि हमको अधोगति में नहीं जाना है, ऊर्ध्वगति को प्राप्त करना है, ऊपर उठना है, ये सीढ़ी से भी ऊपर जाना है, तो हमको जीवन यात्रा में केवल भगवान से जुड़े रहना है। भगवान का चिंतन, भगवान का आराधन, भगवान का कीर्तन कर्म करते हुए हम करते रहें। हमको कोई अधोगति में नहीं ले जा सकता, नहीं ले जा सकता, नहीं ले जा सकता। आप कितना भी दान पुण्य कर रहे हो, कितना भी सत्कर्म कर रहे हो, ये भागवत की बात बोल रहा हूं। लोग बाग बहुत से हैं, बहुत ज्ञानी हैं, अरे बोले हम हर समय सत्कर्म करते हैं, लेकिन वो सत्कर्म के साथ भगवान के साथ नहीं जुड़ा है, तो उस सत्कर्म के फल उसको मुक्ति नहीं हो सकती। सत्कर्म का फल सद्भोग हो सकता है। आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो आपको फिर से भोगने को इस संसार में आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। मुक्ति नहीं, मुक्ति केवल भगवान के साथ, भगवान से यदि जुड़े हुए और आप सत्कर्म कर रहे हो तो आपने मुक्ति का साधन बना लिया है। इसलिए हर समय जो है हमारे जितने भी संत हुए, महात्मा हुए, महापुरुष हुए, सब ने इस बात पे ध्यान दिया कि जीवन यात्रा में हम अपने स्वधर्म का पालन करते हुए लेकिन भगवान से सदा जुड़े रहें, भगवान की याद एक सेकंड के लिए बिसरे नहीं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसीलिए हम आपको योग का ज्ञान दे रहे हैं।
बहुत व्यापक, बहुत बड़ा विस्तार है। महर्षि पतंजलि ने पूरा इस पे बुक लिखा हुआ है कि जीवन जीने की कला है। हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे तंदुरुस्त रख सकते हैं, कैसे निरोग रख सकते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत में हमको इसको आध्यात्मिक रूप से पकड़ना कि हम जो है कर्म को भगवान से जुड़े रहने को ही अब योग की अवस्थाएं कल हम और आप सब सुन चुके। यम जो है वो क्या व्यवहार और आचरण होता है। संसार में हमको व्यवहार कैसा करना है, अहिंसात्मक जीवन हो, सत्य पर आधारित हो, अस्ते चोरी नहीं करना, मतलब किसी की मन बुद्धि चित्त और अहंकार किसी से भी कोई दिमाग लगा के किसी के धन को हड़पना नहीं है। चोरी का मतलब यही नहीं है। यदि आप किसी भी प्रकार से बेईमानी से, आप होशियारी से कैसे भी यदि धन का आप हड़प कर रहे हो या किसी भी प्रकार से विद्या की भी चोरी कर रहे हो तो वो सब चोरी में आता है। इसलिए अष्टे हमको हर समय चोरी नहीं करना है, ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना है और अपरिग्रह आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना है। विद्या भी चोरी है। यदि आप विद्या की चोरी कर रहे हो और उसका जो है उसका महत्व जो है अपने आप को दे रहे हो, गुरु बात, हाँ काम चोरी नहीं करना, उसको मानना है। अरे जिससे सीखी उसका तो कम से कम शुक्रगुजार बनना है। अरे केस हो जाता है, दूसरे की किताब चुरा के आप अपने नाम से छाप दोगे तो केस हो जाएगा। हाँ तो वही चोरी है ये। हाँ चालू है, इनको वो मालूम नहीं, उतनी गहराई की नहीं है, वो चोरी है कि हाँ एक नहीं कई चीज़ें हैं। लेकिन ये है सीधा जो हमारा स्वधर्म है उसका पालन करते हुए, चाहे हम धनार्जन करें या हम संपत्ति को बढ़ाएं, भूमि को, किसी भी प्रकार का, ये सब जो है चोरी का विषय है, बहुत व्यापक है। लेकिन इतना समझ लेना चाहिए कि हमको जीवन इस प्रकार से, दूसरे व्यवहार है आपका, ऐसा व्यवहार यदि रहे तो हम जीवन में अनुशासन में रहना, नियम को पालन करना। नियम क्या है? पहला बताई शुद्धता, अंदर और बाहर से हमको पवित्र रहना है। आजकल हम सबसे ज़्यादा इसी में लापरवाही कर रहे हैं। शुद्धता का मतलब संयम नियम होना। किस प्रकार से हमारे महापुरुषों ने, हमारे पुराणों में, हमारे वेदवाणी में, हमारी गुरुवाणी में बताया गया कि हमको जगने के बाद किस प्रकार से जीवन यापन करना है, कैसे बाह्य शरीर को स्वस्थ करना है, कैसे अंतःकरण को स्वस्थ करना है। इन दोनों विधियों का पालन करते हुए यदि हम अंदर और बाहर से स्वच्छ हैं, शुद्ध हैं, पवित्र हैं, तो फिर हम जो है भगवान की सानिध्य के लायक हैं। संतोष, सदा सुखी संतोष को जीवन में धारण करें, तपश्चर्या के साथ जीवन जिएं, छल कपट और बेईमानी से किसी चीज़ की प्राप्त करने की कोशिश न करें। जो हमें श्रम से मिलता है, जो तपस्या से मिलता है, जीवन में उसी में हम आनंद समझें। ये जो है हमारा स्वाध्याय, अपने आप को पढ़ें, अपने आप को देखें, अपने आप को समझें, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर में विश्वास, ईश्वर में प्राण बसना चाहिए, क्योंकि साक्षात भगवान हमारे हृदय में बैठा है। संसार में प्राण ना बसे हो, ईश्वर में प्राण बसे हो। ये यम और नियम की बात हो गई। इसके बाद आसन वाली बात हुई है। आसन सिद्ध करना है। आसन का काम है कि शरीर को स्वस्थ बनाए रखना, शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखना, शरीर में लचीलापन ला देना, सूखा बांस नहीं। आप 80 और 90 साल तक हरे बांस बने रहो। हरा बांस कैसा होता है? चाहे लंबी जगह हो तो उसमें भी फैल के चला जाएगा, छोटी जगह हो तो उससे भी निकल जाता। लेकिन सूखा बांस होगा, छोटा दरवाजा आएगा, वहीं अटक जाएगा, या तो बांस टूटेगा नहीं आप बांस को। शरीर में लचीलापन क्या करता है? आपके रक्त संचार, वायु संचार की वृद्धि करता है। उससे हमारे शरीर के सभी विकार बाहर हो जाते हैं। इसलिए हमको ध्यान रखना है कि हमारी आसन सिद्ध हो जाए। आसन के अनेक प्रकार हैं
और आसन का मुख्य उद्देश्य शरीर को लचीला बना के मन को एकाग्र करने की शक्ति पैदा करना है। आसन सिद्ध होने का मतलब यह है कि जिसकी आसन सिद्ध है उसका मन कभी भटकाव में नहीं जाता। वो जो संकल्प कर लेगा उसी संकल्प पे उसका मन, लेकिन आसन सिद्ध होना। बुढ़ापे में लाचार न होते। हाँ, जवानी में किए होगे तो बुढ़ापे में, अरे बचपन में नहीं किए तो 55 में करने की जरूरत नहीं है। 55 तो फिर जैसे कट जाए वैसे काट लो। फिर अब जो है, अरे भाई छलांग लगाने की जरूरत नहीं है। अब तो ऐसे सीधे सीधे यदि 2 पैर से चल पा रहे हो, लेकिन फिर भी जितना कर सकते हो उतना करो। तोड़ने की जरूरत नहीं, शरीर को सीधे सीधे बैठ के। हाँ, तो जितना हो, वो बचपन में नहीं किए तो 55 में नहीं होता ना। बोला गया है बचपन में भगवान की भक्ति नहीं की तो 55 में मन नहीं लगता। वो जबरदस्ती भले कोई बैठाल दे मजबूरी में। अब क्या हो रहा, बोले अब तो जो है नजदीक आ गए दिन, क्या करो कुछ भगवान की, लेकिन भगवान की भक्ति में मन लग ही नहीं सकता आपका। वो जब तक कि आप, क्या होता है, ये जुड़ाव पहले से होता है, और पहले से आप यदि भक्ति में धीरे धीरे लगे हो तो रम जाओगे। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, मन लगे या न लगे शरीर को आप लगा दो। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसे ही नहीं बोला है भाव को भाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दस दिसहु। अरे लगे मन न लगे, बुढ़ापा हो, शरीर में दर्द हो, शरीर को तो लगा दो, मन को मत लगाओ। लेकिन जो है सिद्ध हो जाओगे और मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। इसको ध्यान में रखना है। तो आसन सिद्ध करना है। आसन में जो है सबसे बढ़िया बैठने की व्यवस्था सुखासन है। उससे थोड़ा अच्छा करना पद्मासन कर लो, और उससे अच्छा करना सिद्धासन कर लो, और उससे अच्छा करना तो वज्रासन कर लो। लेकिन हमको सुखासन में भी जमीन पे बैठना चाहिए, कम से कम 48 मिनट बोला गया, 2 घड़ी। प्रत्येक का ये नियम होना चाहिए कि 2 घड़ी हमको खाना खाते समय पालती मार के खाना खाए, जमीन में बैठ के खाए। नाना प्रकार के विधान है, लेकिन हमको हर समय कुर्सी पे, हर समय पलंग पे, हर समय चारपाई पे आपकी आसन तो सिद्ध होगी नहीं, और फिर आपका शरीर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जमीन को पकड़ के रहने वाला कभी जो है दुख और तकलीफ नहीं उठाता। आसमान में उड़ने वाला जब जमीन पे गिरता तो हाथ पैर टूट जाते हैं। तो ये ध्यान में रखो कि हमें जब भूमाता पे हम पहली बार आए हैं, तब गिरे हैं, तो इस भूमाता का सहारा लेके ही जीवन यापन करना। जमीन से आसमान में चलने की जरूरत है। संयोग मिल गया है, चलो फ्लाइट में चलने का मौका मिल गया तो चल लो, लेकिन रात दिन जमीन पर चलते हुए हवा में मत उड़ते रहो। यहाँ जमीन पर पैर जमा के चलो, अच्छी तरह शरीर को जमाओ, ये आपकी आसन सिद्ध हो जाएगी। तो आसन का जो है, यहाँ आसन जो है सिद्ध करने का मतलब कसरत नहीं है, व्यायाम नहीं। आसन को सिद्ध करने का मतलब है मन को एकाग्र करना, मन आपका जो है स्थिर हो जाए। इसके लिए हम आसन के करते। कल प्राणायाम के बारे में हम और आपने सबने सुन लिया, बड़ा व्यापक विषय है कि प्राणों का दायरा बढ़ाना। सांस हक 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 चलती है, क्यों? क्योंकि हमारे फेफड़े कमजोर, क्योंकि उनका दायरा मैंने क्या कर दिया है, मनुष्य के फेफड़े 20% काम करते हैं, अभी भी 80% निष्क्रिय हैं। अब आप समझ लो कितना बड़ा चमत्कार है। 20% में तो आप ये जीवन जी रहे हो, और जिसके फेफड़े पूरे 100% काम करने लगे वो क्या करने वाला है? जय श्री राम। सब निष्क्रिय पड़े हैं, क्योंकि इसीलिए हमको क्या करना है, प्राण हमारी श्वास है, और श्वास का ही जो है तन्मयता शरीर में बनी रहे। 5 प्रकार के प्राण हैं, और 5 प्रकार के प्राणवायु जो है हमारे शरीर में तन्मय तरीके से बनी रहे, इसीलिए हम प्राणायाम की विधि बताते हैं। अब 5 प्रकार के प्राण कैसे हमको तन्मय रहेंगे, तो इसमें त्रिवेणी बताई गई है, प्राणायाम की त्रिवेणी। जैसे गंगा यमुना सरस्वती का संगम जो प्रयागराज में है, वो एक बार स्नान करने के बाद बोलते हैं कि हमको मोक्ष मिल गई। ऐसे ही यदि हमने ये त्रिवेणी को पकड़ लिया,
इसमें पूरक है, इसके बाद आपका कुंभक है और इसके बाद रीचक है। ये त्रिवेणी होती है। सांस को तन्मयता के साथ लेना और सीधा जाके फेफड़ों में भर के रोक देना, रोक के रखना, रोक के रखना, रोक के रखना, और फिर उसी हिसाब से धीरे धीरे उसको, अब पहले हुआ पूरक, प्राण रोक दिए, ये हुआ कुंभक, और जब आप छोड़ रहे हो तो ये हुआ रीचक। पूरा सांस छोड़ना है और पूरा सांस भरना है, और पूरी सांस को रोक देना ताकत के साथ। इस प्रक्रिया को करने के अलग अलग कई तरीके बताए गए। अब इस प्रक्रिया को यदि करेंगे तो अलग अलग तरीके से हमारे गुरुओं ने, हमारे सब ने जो है इस तरीका बताया है कि भाई किस प्रकार से इसको जो है पूरक क्या करता है, आपकी फेफड़ा शक्ति को बढ़ाता है। जो श्वसन, जो फुफ्फुस बोलते हैं, उनमें क्या ताकत प्रज्वलित होती जब आप सांस भरते हो, और वो जो जब बढ़ते हैं, फूलते हैं, तो उसमें फेफड़ा शक्ति में सहन शक्ति बढ़ती है, और फिर दमा जो होता है वो हम दमा के शिकार नहीं होते हैं। इसलिए पूरक का सीधा सीधा मतलब है सांस भरने से हमारी क्या होती है, प्राण वायु शरीर में भर जाती है, और प्राणों का क्या होता है, दायरा बढ़ जाता है। सांस, इसके बाद जब हम कुंभक में आते हैं, इसका क्या होता है, विधान तो करके बताने में और इसमें जो है अंतर है, लेकिन कुछ नहीं है। धीरे धीरे आप सांस को भरो, और जहाँ तक भर सकते हो उसको ले जाके आप अपनी छाती में रोक दो, और रोकने के बाद क्रम से धीरे धीरे आपका क्या हो जाएगा, इसमें जब सांस भरोगे तो आपकी छाती क्या हो जाएगी, इस पर फैल जाएगी, और फैलने के बाद आप वहीं रुक गए बिल्कुल। लेकिन इसमें एक ही ध्यान रखना है कि बिल्कुल सीधे बैठना है, नज़र हमारी सामने होना चाहिए अपने इष्ट पे। पहला ध्यान ये रखो कि जब हम आसन में बैठे हैं तो हमारा ध्यान अपने भगवान पे होना चाहिए, मूर्ति हो या नहीं हो। मूर्ति नहीं भी हो तो नासाग्रा के बीच में आपका आज्ञा चक्र है, इसमें आप भगवान को देखने का प्रयास करें। मूर्ति आप यदि जो है डेली पूजन और आराधन करते हो तो भगवान का विग्रह आपके सामने प्रकट हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अब आपने इसको जब रोक दिया, रोकने के बाद जो है इससे क्या धीरे धीरे जब रोक देते तो मन शांत होता है। ठीक, सांस जब रोक दोगे तो जैसे सागर की लहरें उठती हैं ना, एकदम सागर शांत हो गया, ऐसे ही आपका जो है जब सांस रुक जाती है तो पूरे शरीर की हलचल एकदम शांत हो जाती है। जब लगा कि अब हमको सांस लेने की जरूरत है तो सांस को हमने क्या कर दिया, धीरे 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 बढ़ा छोड़ दिया। तो पूरक से क्या होता है, दो तत्वों का शरीर के अंदर शक्ति अर्जन होता है, एक पृथ्वी तत्व, एक जल तत्व। जो पूरक आसन करता है, जो पूरक प्राणायाम करता है, सांस को भर के जो रोकने की शक्ति है, सांस भरता है, जल तत्व और पृथ्वी तत्व दोनों मजबूत होते हैं शरीर के अंदर। ये हमको ध्यान में रखना है। और सात्विक वृत्ति में जो है हमारा क्या होता है, बढ़ोतरी होती है। बोले हम सतोगुण में कैसे रहें, हमारे अंदर सद्विचार बहुत कम आते। यदि जो प्राणायाम सवेरे करेगा और एकदम उसने जो है मन को स्वच्छ और निर्मल कर लिया है किसके, प्राणायाम के द्वारा, तो उसकी सात्विक वृत्ति अपने आप बढ़ जाएगी, रजो वृत्ति भी कम हो जाएगी, तमो वृत्ति भी कम हो जाएगी। कुंभक में जब सांस को हम रोक देते हैं तो दो प्रकार का कुंभक बताया था कल आप लोगों को। एक तो ऐसा कुंभक जो सांस भर के रोकना, और एक कुंभक ऐसा कि सांस छोड़ के फिर रोकना है। इसको अष्टांग अनुबंध कहते हैं। इसमें सभी जो जितने भी आपके छिद्र द्वार हैं वो सब बंद हो गए हैं और अंदर सांस नहीं है। फिर लेने के लिए जब हम परेशान हो जाएं तो हमें वो सांस को लेना है। तो एक बाह्य कुंभक है, एक प्राणायाम में ही आता है। अब इसमें क्या होता है कि आपका प्राण वायु मजबूत होती है, इसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा जिसको बोलते हैं ना, आपके जो प्रतिरोधक क्षमता, किससे,
बीमारियों से लड़ने की अपने आप बढ़ जाती है, शक्ति आ जाती है। इसको प्राण, जो प्राण शक्ति है ये बढ़ती है, मन की चंचलता खत्म हो जाती है, वो ध्यान फिर हमारा एकाग्र होकर जहाँ चाहते वहाँ लग जाता है। ये जो है इसकी शक्ति। इसके बाद जो रेचक जब हम करते हैं, जब हम जो है तो हमारे अंदर की पूरी नकारात्मक ऊर्जा उसी श्वास के साथ बाहर चली जाती है। बहुत बड़ी बात है। नकारात्मक ऊर्जा का मतलब होता है विकार। ये धीरे धीरे अभ्यास से जो भी है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मत्सर है, ये सब विकार हमारे अंदर हैं, लेकिन रेचक के द्वारा हम धीरे धीरे उनको क्या करते हैं, मार देते हैं। उससे हमारी क्या वृत्ति में बहुत बड़ा सुधार हो जाता है कि विषैले तत्वों का क्या नाश हो जाता है, तनाव, क्रोध, भय का क्षय हो जाता है और हल्कापन और शांति महसूस होने लगती है और तामस वृत्ति का पतन हो जाता है। एक ही प्रक्रिया में, ये त्रिवेणी में यदि हमने स्नान कर लिया और इस त्रिवेणी को हमने पकड़ लिया तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। इन्हीं ये सब जो है विकारों का मूल कारण ये है कि हमारी प्राण वायु का लयबद्ध तरीके से शरीर में प्रवेश नहीं करना, असीमित रहती है, कभी कमी हो गई, कभी ज़्यादा हो गई, तो इसको सुधार करने को ही हम जो है प्राणायाम करते हैं। और सांस लेने के अच्छे तरीके को ये गुरु के द्वारा सीखा जाए तो और अच्छा है, लेकिन सामान्य तौर पे भी हम और आप जो है सांस लेना छोड़ना एकाग्र मन को करके यदि करते हैं तो इसका लाभ हमको मिलता है। इसका रेशियो जो होता है वो पूरक 1, कुंभक 4 और रेचक 2, इस प्रकार 1, 4, 2 का जो है हमारा अनुपात रहता है। इसके हिसाब से हम करें, कितने बार भी करें, इसमें जो है जीवन में हमें क्या हो जाएगा, हमारा जो है पूरक प्राणायाम से हमारे जो है प्राण आता है, मतलब वायु जो है, ऑक्सीजन वायु की क्षमता हमारे अंदर बढ़ती है। कुंभक से ऑक्सीजन जो है जल्दी बाहर नहीं होती, रुकती है। और वो जैसे कोई चीज़ हमने खाई है और दस्त लग गए तो वो क्या फ़ायदा करने वाली, कोई फ़ायदा करने वाली नहीं। बोले दस्त लग गए, जो खाया उसकी शक्ति नहीं मिली। आपने प्राणवायु को अंदर लिया और जब आपने कुंभक के द्वारा रोक दिया तो जितनी शक्ति उस प्राणवायु में थी वो पूरी शक्ति क्या शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती। इसलिए इसका कुंभक का है। और रेचक के बाद जो नकारात्मक ऊर्जा जितनी भी थी, जितनी भी गंदी वायु थी, ये सब जो है क्या हो जाती, बाहर निकल जाती। अब इनका सामान्य तौर पर अनेकों अनेक विधि हैं, करने के अनेकों अनेक तरीके हैं। और आजकल तो भरमार है तमाम गुरुओं की। मोबाइल आप खोलो तो सब कोई प्राणायाम करते आपको दिखाई दे जाएगा। अनगिनत गुरु प्रकट हो गए प्राणायाम बताने के लिए नाना प्रकार से। और वो पतंजलि वाला प्राणायाम एक तरफ रह गया, अब लोग बाग अपने तरीके से नाना प्रकार का प्राणायाम बता रहे हैं। लेकिन हमको नाना प्रकार का प्राणायाम न पकड़ के सामान्य तौर पे जो प्राणायाम है, जो हमारे शरीर के लिए लाभकर है। प्राणायाम की विधि यदि उल्टी की जाए तो इससे नुकसान भी होता है। इसलिए हमको सामान्य उल्टे सीधे तमाम टीवी पे जो है बता रहे हैं, उल्टे सीधे प्राणायाम करने की ज़रूरत है। हमारे जो महापुरुष हैं, गुरु हैं, पहले बताते वत्स का प्राणायाम। वत्स का प्राणायाम में जो आपका यही आपका पूरक है, कुंभक है और रेचक। सांस को पूरा खींचना है, रोकना है, छोड़ना है, मुंह बंद रहेगा। सांस का लेते समय, छोड़ते समय मुंह का कोई काम नहीं है, मुंह बंद है। नाक से ही सांस लेना है, रोक देना है और फिर छोड़ देना है। ये प्रक्रिया को आप करते हैं, इसको वत्स का प्राणायाम कहते हैं। इसके बाद दूसरी प्रक्रिया इसी की और बताइए, जो सीधा सीधा बाह्य कुंभक है। कौन सा है ये? इसको बाह्य कुंभक, जिसको हम वत्स का प्राणायाम बोलते हैं। क्या है कि केवल आपको मुंह बंद करना, सांस लेना नहीं है, केवल छोड़ना है। कहाँ से? यहाँ जो है आपके नाभि चक्र में, यहाँ से स्ट्रोक दोगे तो आपका सांस क्या होगा, नाक से ना। ये कंधे काम करेंगे कुछ नहीं, आप बिल्कुल एक आसन में बैठ जाइए,
केवल यहाँ से आप झटका दीजिए, नाक से सांस बाहर होगी और आप लगातार इसको करते रहेंगे, सांस आपके अंदर अपने आप आती रहती, लेने की जरूरत इसमें नहीं रहती है। इसको भत्सका प्राणायाम बोलते हैं। लेकिन इसको क्या करना है, पेट इसमें जब आप झटका देते हैं, स्ट्रोक देते हैं, तो पेट अंदर जाता, नाभि अंदर घुसेगी और जब बाहर निकलेगी तो नाभि बाहर आती। इसको जो है इस वृत्ति को बोलते हैं। इससे क्या होता है, कपाल भाती, ये पूरा हमारा जो कपाल क्रिया है ये पूरी स्वच्छ और पावन और पवित्र हो जाती है और ये सुंदर तरीके से काम करना प्रारंभ कर देती है। अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन का है आपका। एक बाएं एक दाएं में जो नाड़ियां हैं वो आपकी नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए इगला, पिघला और सुषुम्ना 3 प्रकार की नाड़ी हैं। बाएं से आप लीजिए, दाहिने पे छोड़िए, दाहिने से लीजिए, बाएं पे छोड़िए। एक अनुलोम विलोम हुआ, एक शोधन हुआ। अब इसको आप धीरे धीरे गिनती से लेकिन एकाग्रता के साथ इसको करना है। इससे आपका नाड़ी शोधन होता है। जिसको रक्त विकार है, जिसको जो है ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वो धीरे धीरे यदि इसको करेगा तो उसका बहुत फ़ायदा होता है, बहुत फ़ायदा होता है। आप 10 मिनट बैठ जाइए, कुछ मत करो, अशांति है मन में, सर में दर्द हो रहा, पीड़ा हो रही, कुछ नहीं, आप केवल अनुलोम विलोम करो। आप 10 मिनट लगातार एकाग्र होके, और जल्दबाजी नहीं है, बहुत तन्मयता के सांस को पूरा खींचना है और पूरा छोड़ना है, पूरा खींचना है, पूरा। ये आपको अनुभव होता है। तन्मयता का मतलब ये होता है कि बिल्कुल हम जैसे ताकत लगा के रस्सी को खींच रहे हैं ना, तो जितनी स्ट्रेंथ है उतना वो खींचती जाएगी और फिर रुक जाएगी। ऐसे सांस को भरना है, धीरे 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 भर के, जब अब सांस नहीं भरी जा रही, जबरदस्ती नहीं, तो उसी तन्मयता के साथ छोड़ना है। इसको बड़े ध्यान से और उससे किया जाए तो इसके बहुत फायदे हैं। इसके बाद अष्टांग अनुबंध आता है। ये 2 प्रकार का बताया। एक तो सांस लो के रोक दिया, फिर सांस ना अंदर है ना बाहर है, एकदम भरी हुई सांस है, उसको सांस भर के आपने अष्टांग अनुबंध लगा दिया, फिर कहीं से गैस पास नहीं होना चाहिए। और एक जो होता है बाह्य कुंभक के रूप में, जब हमने पूरी सांस को क्या किया, छोड़ दिया, तो ये भी बंद, ये भी बंद, ये भी बंद, बिल्कुल पेट में एक कहीं हवा नाम की चीज नहीं, रोक दिया। इसको अष्टांग अनुबंध बोलते हैं। इसको करने से जो है हमारा प्राण शक्ति बढ़ती है, उज्जाई होती है। इसको 3 प्रकार से अपन जो है गले से आवाज़ निकाल के वो हवा को ही निकालते हैं, तो उससे क्या होता है कि जिसको थायराइड वगैरह की उसकी शिकायत है, जो गले की जितनी बीमारियां होती हैं वो सब उससे ठीक हो जाती हैं। भ्रमरी करने से मानसिक अशांति ठीक होती है। भ्रमरी का क्या करते हैं कि हम मन मस्तिष्क में ही क्या करते हैं, गुंजायमान करते। ओम शब्द का गुंजायमान करना है, लेकिन मन मस्तिष्क में ही करना है। जैसे बच्चा गिरगिर करता ना, ऐसे ही ओम का आपको खुद महसूस होना चाहिए ये तरंगों में कि हमारे अंदर झंझनाहट हो रही है और ओम शब्द का गुंजायमान हो रहा, लेकिन भ्रमरी के रूप में होता है। जैसे ठीक भंवरा कान पे भनभनाता ना, तो हमको जैसे वो सुनाई देता है, ऐसे ही मस्तिष्क में हमारे में वो नाद गूंजना चाहिए। हाँ, और फिर इसके बाद ओमकार की बात कही गई है, तो ओमकार को आपको नाभि चक्र से उठाना है, क्योंकि सब लोग जानते हैं, इसको ज़्यादा विषय में जाने। ओमकार को नाभि शक्ति से उठाना है और आप आज्ञा सहस्त्रांत पर लाते हुए आज्ञा चक्र से जो है नासाग्र द्वार से उतारना है। इसमें 3 और 1 का अनुपात होता है। ओ शब्द को आपको 3 भाग में और माँ शब्द को 1 भाग में मोड़ना। आ उ माँ होता, तो आऊ एक साथ ओ ऐसे करते हैं अपन, तो यहाँ से लेकिन उतारना है तो थोड़ी देर में उतर जाता। 3-1 का इसमें अनुपात रखते हैं। लेकिन ये विधान बहुत सबका राजा है। यदि हम जो है ओमकार कर रहे हैं और ओमकार को आप जितने जोर से गुंजायमान कर सकते हो उतने जोर से यदि हम गुंजायमान करें तो इसका तुरंत आपको फलाभूत समझ में आ जाएगी। ये हाँ, साइंटिफिकली आजकल तो डॉक्टर ही बोलते थोड़ी देर बैठ जाओ यहाँ ओम करो, बोले थोड़ी देर बैठो, रक्तचाप बढ़ा हुआ है, थोड़ी देर बैठ जाओ, शाम से ओमकार करो। आजकल जो है विधि चल रही, क्योंकि जब ज्ञान हो जाता तो सब चलने लगता है। तो इस प्रकार से ये विधियाँ आपकी
अभी आसन हो गया, प्राणायाम हो गया, इसमें चलते रहोगे तो कथा आगे नहीं बढ़ेगी। अब इसको यहाँ दे दो, क्योंकि अब बोलते रहो तो वो फिर एक एक चीज़ बढ़ती जाती, क्योंकि इसमें बहुत है, तमाम दुनिया के जो है प्राणायाम तरीके बताए गए हैं। और उसके बाद जो है शीत लहरी है, उज्जाई है, दंती है, तमाम बोलते रहते हैं, तो उसका जो है, लेकिन ठीक है जितना हो जाए अपना करना जरूर चाहिए, सांस को अच्छी तरह लेना देना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद आया बहुत सुंदर विषय आया है, क्योंकि ये जीवन से प्रत्याहार, इंद्रिय निग्रह इसको बोलते हैं। हम इंद्रियों के वश में ना हो, इंद्रियां मेरे वश में होना चाहिए। जीवन का सबसे बड़ा ये हमारी ये इच्छा हो रही है, उस इच्छा को लात मार के उस पर छाती पे चढ़ के उसको रोक दो। क्यों हुई इच्छा? जब तक मेरी अंदर से इच्छा नहीं थी, ये गलत इच्छा हुई क्यों? यदि हुई है, हमारे अंदर ताकत है, तो उसको रोक देना चाहिए। और यदि आप मन हुआ कि आज हमको तो बाजार में जाना है, ये खाना है, ये पीना है, और आप दौड़े चले गए, तो फिर खाने पीने के बाद आपको पता लगेगा कि शरीर के अंदर क्या प्रभाव होता है। इसलिए इंद्रिय निग्रह को बोलते हैं इंद्रिय भोग। इंद्रियों का काम है भोग को परसना। इंद्रियां कितनी भी भोग को परस दें, लेकिन जब तक थाली से आप कर्म नहीं करोगे, तोड़ोगे नहीं, मुंह में नहीं ले जाओगे, तब इंद्रियां बोलती रहें। लेकिन हम उन इंद्रियों की मांग को कर्म में परिणत कर देते हैं, इसलिए हम से नाना प्रकार के अशुभ कर्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रियों के भोग को मैंने स्वीकार करके, और अपने आप कहीं भी आपको कितना भी मन कितना भी बोलता रहे, यदि हमको नहीं करना है, निश्चयात्मक बुद्धि है मेरे पास, तो हम वो गलत काम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो इसको बोलते इंद्रिय निग्रह है। इसमें तमाम विधान है। भगवान की भक्ति में लगे रहो, इंद्रियां अपने आप जो है क्या हो जाती हैं। आपको इसका विधान बताया, शुरू से लेके अभी तक श्रीमद् भागवत में वही विधान बताया जा रहा है कि मन को संसार से हटा के भगवान में लगाओ। बस सबसे सरल उपाय है, आपकी इंद्रिय निग्रह हो जाएगा। संसार से हटा के भगवान के चिंतन में लगाओ, और मन आपका बुद्धि के साथ काम करने लगेगा। वास्तव में जो भी कर्म करना है वो बुद्धि की स्वीकारोक्ति से करना है, मन की स्वीकारोक्ति से नहीं करना है। और बुद्धि आपकी तभी स्वच्छ, निर्मल और प्रबल होगी जब हम भगवान की भक्ति में अर्थात अध्यात्म से जुड़े होंगे। तब तक हमारी बुद्धि स्वच्छ निर्मल नहीं हो सकती है। और दृष्टि है, श्रवण है, वाणी है, इन सब पर हमको नियंत्रण रखना है। क्या देखना है, क्या सुनना और क्या बोलना है, बहुत बड़ी बात है। हमारे लिए क्या हितकर है वो ही देखना है, हमारे लिए क्या जो है लाभदायी वो ही सुनना है, क्योंकि अंदर जाके विकार पैदा ना करे। और वो ही बोलना है जो हमारे लिए अहितकर ना हो। तो ये तीन चीज़ों पे हम यदि नियंत्रण रख लें तो इसी को बोलते, ये प्राणायाम है, योग है। बोले अरे ये सबके लिए जरूरी भाई, कोई योग, यही योग है। यदि आप इस प्रकार से जी रहे हो, इस प्रकार का व्यवहार कर रहे, तो आप समझ लो इंद्रिय निग्रह। यदि अरे भाई 100% नहीं हो सकता, 10-20% तो रखो। और अरे जितेंद्रिय मत बनो, लेकिन नियंत्रण तो रख सकते हो। बोले जितेंद्रिय कौन थे? इंद्र थे। जितेंद्रिय कौन थे? भाई जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, नींद को भी जीत लिया है। क्योंकि बोले हम सोने नहीं, सोना तो नहीं सोएंगे, ऐसी बात नहीं, लेकिन कम से कम देखने, सुनने और बोलने पर तो नियंत्रण रख सकते हैं कि अरे हम बुरी चीज को ना खाएं, बुरी चीज को न सुने और बुरा मत बोलें। ये तो कर सकते, गांधी जी के बंदर बन जाए भाई। आंखें बंद को बोले बुरा नहीं देखना है, बुरा नहीं सुनना है, बुरा नहीं बोलना है। अरे ये तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं। जितेंद्रिय नहीं हो सकते, लेकिन इससे फायदा होने वाला है। इसलिए ये जो है आपका 5वां पायदान है, ये सब में जरूरी है। कर्म से लेके सब में ये योग भगवान की भक्ति में तो जरूरी है ही, बकाया जीवन में हर जगह ये जरूरी है और हर जगह लाभ हो रहा है। इसीलिए इसको राजयोग बोला गया है, इसीलिए इसको अष्टांग योग बोला गया। इसके बाद आया धारणा। जितेंद्रिय आप हो गए,
जीवन में कोई भी कर्म करना चाहो, कोई भी उपासना करना चाहो, कोई भी साधना करना चाहो, जब तक उसको आप धारण नहीं करोगे, जब तक आप अपने मन मस्तिष्क में उसको नहीं बैठाओगे, तब तक नहीं कर सकते। कर्म करना है और कर्म का हमको ज्ञान नहीं है, क्या करोगे? धारणा ऐसी उसको पहले बैठा लेना। बोले इसके ये तो ऐसा इसमें रम गया है कि आंखें बंद करके कर देता। ये धारणा उसकी इतनी निश्चित हो गई, वो बोले रात दिन केवल इसको काम ही काम दिखाई देता है, मतलब कर्म में ही डूबा रहता है। बहुत से व्यापारियों बनियों को बोला जाता है कि ये रात में भी सोते हुए भी बिजनेस करते, सोते हुए भी बोले बिजनेस करते, इनको स्वप्न दूसरा। क्यों? सवेरे से तो यही धारणा है कि उन्होंने अपने कर्म को अपने ऊपर धारण करके, लेकिन यहाँ भगवान को धारण करने की बात हो रही है। यहाँ भगवान को एक बार आप जो है पहले उनकी मूर्ति को, उनके विग्रह को, उनके स्वरूप को इतनी सुंदर प्रेममय जो विग्रह, इसको धारण कर लेना, तब कहीं आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये धारणा हमको बनाना है कि हमको क्या करना है और उसी को धारण करना है। भक्ति करना है तो हमारे अंदर एक धारणा पैदा हो जाए कि नहीं, हमें तो किसकी भक्ति करना है, ये भी धारणा बनाना है। और जब एक बार हमने धारणा बना ली, फिर उसका चित्त हमारे अंदर जो है बैठ जाएगा। तो ये धारणा वाला जो है, इसको धारण करने की बात है। इससे चित्त एकाग्र होता है, नहीं भटकाव बना रहता है। पूजा में भी कि हम भगवान गणेश की पूजा करें, कि दत्त भगवान की पूजा करें, कि वहाँ जाके जो है कोई बाबा ने बताया उस मजार की पूजा कर लें तो वहाँ जल्दी फल मिल जाता है। क्यों? आपकी धारणा कमजोर है। सब जगह भगवान है, सब में भगवान है, तो इस मूर्ति में भगवान, अरे जिस मूर्ति को आप ध्यान लो, जिस पे ध्यान लगा लो, पूजा हो गई। तो धारणा कमजोर नहीं करना। इसीलिए सबसे पहले आपको जो है इसमें योग में जाने से पहले आपकी धारणा मजबूत हो जाए, तब भगवान के धाम को पहुंचोगे। आपको रास्ता ही नहीं मालूम कि कौन भगवान के द्वार जाना है। और हम सब जो है अलग अलग सुविधा के हिसाब से नाना प्रकार के भगवान बना के रखे हैं। तो उन भगवान में से आपको जिसके पास जाना है उसके लिए निश्चित दृढ़ संकल्प हो जाओ कि बस इन्हीं से मेरा उद्धार होगा, उन्हीं से उद्धार हो जाएगा। क्योंकि भगवान सब बोल चुके कि मैं, वो मेरी सभी शक्तियाँ वो मैं ही हूँ। ये पूरा वृक्ष बोले इसमें जो कुछ भी देख रहा है वो भी मैं हूँ और जड़ भी मैं ही हूँ। क्योंकि ये जो है बीज जड़ से ही निकला हुआ है, तो पूरा वृक्ष दिखाई दे रहा, वो भी मैं हूँ और जड़ भी मैं हूँ। अब जो बुद्धिमान लोग हैं वो जड़ में पानी डालते हैं, जड़ को सींचते हैं, पूरा वृक्ष हरा भरा होगा। और जो बेवकूफ़ हैं वो हरे पत्तों में ऊपर नीचे पानी डाल के जड़ को सूखा रख दोगे तो वो हरा भरा नहीं होने वाला है। इसलिए जड़ सींचना है, अर्थात जो है केवल एक भगवान को, उसको ही मान लो और उसी की आप जो है धारण कर लो, जीवन आपका धन्य हो जाएगा। तो धारणा को आप पकड़ लो। ये क्या होता है, हृदय में भगवान की मूर्ति को बिठालना है। बिल्कुल जैसे वजन को जब खोपड़ी पे रख लेते हैं ना, तो एहसास होता है कि हम वजन रखें, खाली नहीं चल रहे। ऐसे ही भगवान को जब हृदय में बैठा लोगे तो आपको एहसास होगा कि भगवान मेरे साथ है। भले वो साथ में, लेकिन एहसास, धारणा जब बन जाए, हाँ हम भगवान का, क्यों, हम भक्त हो गए, भगवान की पूजन अर्चन करते हैं, इसलिए भगवान मेरे साथ है। तो ये धारणा बनाना है, निश्चित कर लेना है और भगवान को बस भगवान के दिव्य रूप का ध्यान करना है। ये धारणा से मन का भटकाव खत्म हो जाता है। फिर मन जो है 25 घाटों पर न जाके केवल एक गंगा जी का घाट पकड़ लेता। बोले सब घाटों की घाट गंगा जी का घाट है। तो इसको ध्यान में रख लो कि भटकाव खत्म करना है। तो आप जो है धारणा बना के एक देव केवल जो है जिसका भी संकल्प है उसको आप ध्यान करो, जीवन में आनंद हो जाएगा। इसके बाद आया ध्यान, धारणा के बाद ध्यान। क्यों? ध्यान किसका करना है? जब तक आपने निश्चित नहीं कर पाए तो कभी भगवान जी शंकर जी का ध्यान कर रहे हो, कभी भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे हो, कभी दुर्गा जी का ध्यान कर रहे हो और कभी गणेश जी का ध्यान कर रहे हो। भटकाओ। आप पहले धारणा बनाओ
कि किसका मेरे को ध्यान करना, एकाग्र होकर उसी के लिए बैठना। और उसके बाद ध्यान, जब धारणा बन गई कि मेरे को भगवान गणेश का ध्यान करना है और संसार में मेरे लिए कोई देव नहीं सिवाय गणेश के, आप उसी धारणा के साथ और उनके विग्रह को सामने जो है अपने आज्ञा चक्र में बैठाल के और ध्यान करना प्रारंभ करो। अब ध्यान की विधि बताई गई है, कपिल भगवान बता रहे, ये सब जो है अष्टांग योग का जो भी है ये विधान जो हम बोल रहे हैं अलग अलग है, लेकिन ये कपिल भगवान आध्यात्मिक विषय के हिसाब से हम जो है धारणा और ध्यान की बात कर रहे हैं कि भगवान का ध्यान कैसे करना। कपिल भगवान बोले, माता, भगवान का ध्यान करने के लिए उनके विग्रह को, यदि ये साकार ब्रह्म की उपासना है, ये ध्यान साकार ब्रह्म का है, निराकार ब्रह्म की उपासना नहीं है। साकार ब्रह्म से प्रारंभ करके निराकार ब्रह्म में जाया जाता है। मूर्ति है तो ठीक है, नहीं मूर्ति है तो मन मस्तिष्क में बैठा लो। बोले पहले उनके चरणों के दर्शन करो, शंख चक्र गदा पद्म जो उनके चरणों में भी अंकित हैं, तो सबसे पहले भगवान के चरणों के दर्शन करो। ध्यान कहाँ लगाना है? चरणों में लगाना है, क्योंकि चरण ही लोग पावन करने वाले हैं। इस संसार को, इस भूधरा को पावन करने के लिए भगवान के चरणार बिंदु हैं, जो उनके नख हैं, उनसे गंगा जी का प्राकट हुआ है। और उन गंगा जी को भगवान शंकर ने अपने जो है जटाओं में धारण करके वो भागीरथी की मेहनत से आज भूधरा पे प्रकट हुई। तो ऐसे चरणों का ध्यान करना सबसे पहला काम है कि भगवान के चरणों का ध्यान करें। फिर ध्यान को थोड़ा ऊपर लाएं तो भगवान की पिडरी है, घुटने हैं, जंघा है, कमर है, नितंब है, सब चीज को भगवान के एक एक चीज को ध्यान करते हुए फिर उनके नाभि चक्र पर ध्यान देना है। नाभि चक्र पर ध्यान देते हुए भगवान के वक्ष स्थल को निहारना है, भगवान के बारे में सोचना है। ये सब सोच रहे क्यों ध्यान कर रहे? क्योंकि भगवान की पूरी लीलाएं प्रकट हो जाती हैं कि भगवान कितने दयालु, कितने कृपालु और कितना इनका वक्ष स्थल मजबूत है कि असंख्य जो है राक्षसों का नाश किया, असंख्य राक्षसों के प्रहार को भगवान ने अपने वक्ष स्थल पर झेला। किसी भी रूप में प्रकट हुए हो, वो चाहे कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, चाहे भगवान राम के रूप में प्रकट हुए, परशुराम के रूप में प्रकट हुए, नाना प्रकार के भगवान के अवतार हुए। सब अवतारों में भगवान के इस प्रकार से फिर उसके बाद आके भगवान के जो है कंठ को देखना है, फिर मुख को देखना है, फिर भगवान की नासाग्रता को देखना है, फिर आंखों पे ध्यान रोक देना है। भगवान की आंखों से आंख मिला के आप प्रयास करो कि हम एकाग्र हो जाएं, और उसके बाद भगवान के आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हुए पूरे शरीर को अपने अंदर बिठा लें। प्रारंभ पैरों से करने के बाद जब पूरा शरीर भगवान का पूरा मूर्ति विग्रह और पूरा भगवान का स्वरूप एक बार मेरे हृदय प्रकट हो गया, बस फिर उसी का दर्शन करते हुए हमको आनंद में डूब जाना है कि भगवान मेरे अंतःकरण में कितने जो है प्रसन्न चित्र मुद्रा में, आनंद मुद्रा में। कभी भी भगवान का दर्शन क्रोध में या व्यग्र रूप में नहीं करना है, मना किया गया। कोई भी विग्रह भी है, घर में भी विग्रह है, तो आनंदपूर्ण विग्रह होना चाहिए। विग्रह भयावह, क्योंकि भगवान की कई लीलाएं हुई, लेकिन भयावह विग्रह का या उसका हमको चिंतन नहीं करना, आनंद मुद्रा का भगवान का चिंतन करना है। तो इस प्रकार से हमको ध्यान रखना है, तो हमारा ध्यान धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फिर एकाग्र हो जाएगा। क्योंकि हम आसन प्राणायाम करते हुए अब शरीर को मैंने बढ़िया सी, जैसे कुम्हार मट्टी बनाता है ना बढ़िया, तो घड़ा बन जाएगा। अब हम ध्यान की योग हो गए, और फिर अब मेरा ध्यान भगवान और हम, ध्यान ये है, ध्यान ये है कि एक जो है ध्याता है जो ध्या रहा है कि हम ध्येय को देख रहे हैं। ये अभी क्या है, द्वैत है। ये द्वैत भाव है कि सामने मेरे भगवान है या मेरे हृदय में भगवान है, और मैं देख रहा हूं। कौन देख रहा हूं? ये शरीर से देख रहा हूं, मैं आंखों से देख रहा हूं। अभी भी ध्यान में द्वैत है।
और ये लेकिन द्वैत ठीक है, ध्यान में ये स्थिति बनी रहे, लेकिन धीरे 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 क्या होता है, यदि जो ध्यान करता है उसको अभ्यास है तो वो धीरे धीरे उसका जो प्रकृत स्वरूप है ये नष्ट, उसको ध्यान फिर नहीं रहता कि हम किससे देख रहा है, वो कैसे देख रहा है, केवल भगवान दिखाई देते हैं। उस शरीर का भान उसको खत्म हो जाता है, ना स्थान का पता रहता, ना वस्तु का पता रहता, ना अपने शरीर का पता रहता, केवल उसको भगवान ही भगवान दिखाई देते हैं। शरीर का भान ध्यान करने वाले को इसको बोलते हैं ध्यान। शरीर भाव मेरा खत्म हो जाए, जब तक कोई हमको जो है हिलाए डुलाए नहीं, आवाज न दे, तब तक हम ध्यान से जब बाहर आना चाहे वो बात अलग है, तब तक हम बाहर ना आए, इसको ध्यान बोलते हैं। ध्यान की विधि आपको तन्मयता के साथ, हाँ शांत, वो तो तन्मयता, बिगड़ शांति के तो ध्यान होते ही घर में नहीं, वो घर में ध्यान करने की बात ही नहीं है। वो तो पहले बताया एकांत हो, साफ सुथरा हो, व्यायाम, ये जो बताई विधि बताई बिल्कुल स्वच्छ वायु एकांत है। ध्यान जो है ढोल बजारे में नहीं होता है, वो तो ध्यान के लिए तो बहुत अच्छी जगह है। तो पहले से सुख सुंदर साफ वातावरण हो और उसके बाद ध्यान किया जाए। तो अब ये ध्यान जब आपका लग जाएगा तो आप जो है आनंद की अनुभूति करोगे, और फिर इस जो आनंद प्राप्त होता है, जिन्होंने इसको एहसास किया है वो अपनी आत्मानुभूति बोलते हैं कि संसार में इससे बड़ा, इससे अच्छा, इस और कोई दूसरा आनंद नहीं। वक्ता को भी इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं ये सुनी हुई बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इतना ध्यानिष्ठ नहीं हूँ कि मैंने भगवान की आत्मानुभूति कर ली हो, या लेकिन हाँ कई उदाहरण, कई वक्त बोलते कि उसके बाद जब ध्यानिष्ठ हो जाते, जब भगवान के विग्रह का हम ध्यान करते, जब भगवान का माधुरी रूप देखते हैं, जब भगवान की लालमा हमको दिखाई देती, जब शंख चक्र गदा के दर्शन होते, तो मेरा एकदम तन्मय हो जाता और लगता कि शरीर नहीं है, मैं अब तो एक आसमान बिल्कुल हल्का हो गया हूँ, हवा में उड़ रहा हूँ, कोई अनुभव नहीं होता, केवल भगवान के स्वरूप का अनुभव होता। वो आनंद है बोले आज तक संसार में कभी भी अनुभूत नहीं होती। ऐसा बताते जिनने ध्यान किया है और जिनने इस प्रकार से ध्यान में जाके भगवान को देखा है। हाँ ध्यान एकाग्रता ही है, लेकिन एकाग्रता बाहर, एकाग्र तो धारण, आप पहले एकाग्र होना, बाद में ध्यान करना है। पहले मन जो है संसार में भटक रहा है, इसको धारण बोला कि आप मन को एकाग्र करके पहले यहाँ लाओ, और लाने के बाद में फिर आप क्या है उसमें ही अपने ध्येय को आराध्य में क्या हो जाओ, समर्पित हो जाओ, तब कहीं जाके जो है हाँ मन नियंत्रण में हो तो कभी भी ध्यान किया जा सकता है। ऐसे संत हैं जो 1 मिनट के अंदर ध्यान में चले जाते हैं, 1 मिनट में वो यहाँ बैठे और एक बार उन्होंने सांस खींच ली, ध्यान में चले गए। अब ये एक से ये कि बोला वो अभ्यास, भगवान की रोंगटे खड़े हो रहे, ये रोमांचित हो जाता शरीर। मैं आपको तो ऐसे ऐसे संत भगवान एक बार देखा, उन्हें खींचा और ध्यान में चले गए बस। तो ये क्या है, लेकिन ठीक है हम उतने न जा पाए तो थोड़े बहुत चले जाएं, जितना ध्यान हो जाए उतना काफ़ी है जीवन के लिए। लेकिन हमको ध्यान भगवान का एकाग्र होके करना, सोना नहीं है, सोने को ध्यान नहीं बैठते नहीं। बहुत से लोग बैठे बैठे सो गए, बोले हम ध्यान में थे। ध्यान में जीवंत रहता आदमी। हाँ हाँ नहीं, पूजा करते भी बोले अब हम क्या है ध्यान में जा रहे हैं, और ध्यान में गए तो सो गए, बोले पता ही नहीं लगा मैं कहाँ था कहाँ बैठे, बोले सो गए। सोने वाला भी ध्यान है। तो ऐसा हो जाता है, कथा भागवत का प्रभाव है। ये ध्यान भक्ति युक्त है, ये ध्यान साकार ब्रह्म की उपासना है, निराकार की नहीं है।
कपिल भगवान बोलते हैं कि साकार ब्रह्म से ये क्या होता, बच्चे को पहले जो है पढ़ाया जाता है ना, सिखाया जाता है, तो खटखटना भरना सिखाया जाता है ना। जब आप पीएचडी कर लेते तो फिर आपके पास एक किताब एक पेन रह जाता है, वो बोले अपने आप से आपको ही खुद लिखने लगते, वो ब्रह्म फिर आप जहाँ बैठ गए वहीं आपके साथ में ब्रह्म प्रकट हो जाता। लेकिन ये प्रक्रिया है, भक्त की है, ध्यान की है, इसको करें। इसके बाद बहुत ऊंची स्थिति आई है समाधि, जिसका आज तक वक्ता ने तो कभी अभ्यास किया नहीं, और हाँ लेकिन समाधिस्थ होते हुए कई लोगों को देखा है। पहले जो है समाधि लेते थे तो बड़ा हुजूम लगता था, बोले आज ये महात्मा समाधि यहाँ ले रहे हैं, 7 दिन बाद समाधि से बाहर आएंगे। लेकिन उसमें भी बहुत से प्रपंच, बहुत से नाटक भगवान जाने। लेकिन हाँ समाधिस्थ लोग बाग होते हुए, और आज भी बहुत से लोग समाधि लेते हैं। ध्यान से उच्च स्थिति जो है वो समाधि की, समाधि में द्वैत नहीं रहता, अद्वैत हो जाता है। मतलब ये शरीर भान खत्म होने के बाद वो फिर केवल भगवान रहता है, उसका जो आत्मा है वो परमात्मा का मिलन हो जाता है, शरीर होते हुए मिलन हो जाता है। अद्वैत भाव जहाँ खत्म हो जाता है ध्यान में ही, वो ही समाधि की स्थिति है। और समाधि में जो है जो चला जाता है तो अभ्यास के द्वारा इसका गुरु के सानिध्य में इसका अभ्यास किया जाता है। समाधि के लिए एक तो होती क्रिया जिसको ध्यान बोलते हैं, क्योंकि ध्यान जो हम कर रहे तो ध्यान का कई प्रकार से तरीका बताया गया है कि आप दीपक पे ध्यान लगाओ, भगवान पे ध्यान लगाओ, नाक के जो है नासाग्रका के अग्रभाग को देखते हुए ध्यान लगाओ, आज्ञा चक्र पे ध्यान, ये नाना प्रकार की क्रियाएं हैं, इसको बोलते ध्यान। वो ध्याता जो होता है उसको ध्यान करने वाला होता है, जो ध्यान कर रहा वो है ध्याता। वो ध्येय क्या है जिसका आप ध्यान कर रहे हो, ये 3 का खेल है। और जब ध्याता ध्येय में प्रविष्ट कर जाए, वो क्रिया उसकी समाप्त हो जाए, उस समय समाधि बोलते हैं। कि कोई क्रिया नहीं होती है, वो ध्याता भी उस समय केवल जो है शरीर से दिखाई देता है, लेकिन उसका जो आत्मा है, जो उसका ध्यान है, वो सीधा भगवान में एकाग्र हो गया है। ये योग की पराकाष्ठा है, बहुत बड़ी बात। ये गुरु के सानिध्य से और उससे प्राप्त होती है। और जो कोई ये सब व्यवस्थाएं धीरे धीरे, और जब समाधि में पहुंच गया तो उसका भगवान का साक्षात्कार हो ही गया है। लेकिन संयम नियम से जीवन जीने के लिए जितने 8 आयाम में से प्रारंभ से लेकर जो भी हम कर सकते हैं उनको हमको जीवन में धारण करना चाहिए। अब यम और नियम से क्या होता है, ये पायदान जो बता दिए, जितना कर सकते उतना कर। यम नियम से जीवन शैली में सुधार होता है। जो जीने का तरीका बताया ना, बोलते जीने का कला आना चाहिए, तो जीने की कला सीखना, तो यम नियम को हम धारण कर लें, जीवन की वृत्ति में सुधार हो गया और हम दुख तकलीफ से 90% बच जाएंगे। लेकिन यम नियम का हमको पालन करना पड़ेगा। आसन और प्राणायाम का हमने पालन किया, 2 चीज़ें बताई, आसन और प्राणायाम। इससे एक तो आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा, विकार रहित हो जाएगा, रोग रहित हो जाएगा, दूसरा मन शुद्ध हो जाएगा। यदि आसन और प्राणायाम को जो योगी लोग पकड़े हुए हैं, जो क्रम से कर रहे, अब क्या हो गया कि कचरा इकट्ठा हो गया तो अब बीमारी होने वाली है। फिर आसन प्राणायाम करोगे तो वो बीमारी तो प्रकट हो गई, वो जब तक साफ नहीं होगी तब तक वो प्रारंभ से हम कचरा इकट्ठा होने ही नहीं दे रहे, तो फिर बीमारी नहीं पकड़ती। ये क्या है, प्रक्रिया की बात है। इसलिए हमें संत हैं, महात्मा हैं, मुनि हैं, जो हैं वो इसके द्वारा अब शरीर को शुद्ध करते रहते हैं, मन को पवित्र करते रहते हैं। प्रत्याहार और धारणा, प्रत्याहार मतलब इंद्रिय निग्रह, धारणा किसी चीज का ध्येय बना लेना, इसको बोलते बाह्य मुख से अंतर्मुख हो जाना। संसार भूल जाता आदमी, इंद्रिय निग्रह हमने कर लिया, फिर संसार में उसको आनंद नहीं आता, फिर आंतरिक योग में आनंद आने लगता, भोग में आनंद नहीं आता। वो जब धारणा कर लेता है तो अंतर्मुखी होकर फिर भगवान की झांकी अपने हृदय में देखना प्रारंभ कर देता है। और ध्यान और समाधि भगवत प्राप्ति का साक्षात जीवंत जीते हुए ये साधन है।
ध्यान में भी जो अच्छी तरह ध्यान कर रहे हैं उनको भगवत प्राप्ति हो चुकी है और वो मुक्त हो चुके हैं। वो समाधि में जो चला जाता है उसके लिए तो साक्षात जो है भगवान के दर्शन होते हैं समाधि में। जिनने किया है वो अपना एहसास बताते हैं, अनुभव बताते हैं कि हम समाधि में थे तो साक्षात भगवान का हमको जो है सब कुछ धाम देखने को मिला है। मेरा जो आत्मा है वो भगवत धाम के दर्शन करती रही। कल ये जो है आपका अष्टांग योग जिसको राजयोग बोलते ही खत्म हो गया। कल बहुत सुंदर विषय है इसी पे, क्योंकि अलग अलग कर्मयोग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है। भक्ति योग पे तो चर्चा होती आ रही है, तो थोड़ा थोड़ा इस पर प्रकाश डालेंगे। और उसके बाद बहुत सुंदर जो है विषय आएगा कि द्युहति माता ने जो पूछा था कि हाँ भक्ति का जो है हाँ मर्म क्या है और काल की गति क्या है, इस विषय पे जो है अपन आगे चर्चा करेंगे। कथा को आज यही विराम करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा महारानी की जय, बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम। जय श्री मंगल मूर्ति गौरिया सुख करता दुख हरता